जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बड़ी खबर हरियाणा से। भाजपा की हरियाणा सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया है। वर्गीकरण के तहत अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही गई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में 13 नवंबर को यह घोषणा की और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विधानसभा में यह घोषणा कर दी है। हरियाणा में आरक्षण के वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद इसे लागू करने वाला हरियाणा पहला स्टेट बन गया है। लेकिन इसके साथ ही कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन ये किसको मिलेगा, कौन सी जाति किस कैटेगरी में रहेगी और किस वर्ग को आरक्षण का कितना लाभ मिलेगा, किसको पहले मिलेगा, किसको बाद में मिलेगा। इसको लेकर भी तमाम स्थितियां साफ की गई हैं। जैसे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की स्थिति को पता लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग को नौकरियों में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी को लेकर क्या स्थिति है, इसको पता लगाने का निर्देश दिया है। इस बारे में प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक प्रदेश में अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण मिलता है। अब इसको 10-10% के 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 10% आरक्षण एससी समाज के उन वंचित जातियों को मिलेगा जो पीछे छूट गई हैं, जबकि बाकी का 10% आरक्षण अन्य अनुसूचित जातियों को मिलेगा। राज्य सरकार ने एससी समाज की पीछे रह गई जातियों को डीएससी यानी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट यानी वंचित अनुसूचित जाति कहा है, जबकि बाकी को ओएससी यानी अदर यानी अन्य अनुसूचित जाति कहा गया है। हालांकि इन दोनों हिस्सों में किस जाति को कहां रखा जाएगा यह अभी तय नहीं है और यह एससी कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही संभवतः तय हो पाएगा। आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो यह आशंका जताई जा रही थी कि इससे सीटें खाली रह जाएंगी जो सामान्य वर्ग को दे दिया जाएगा, सरकार ने इसको लेकर भी स्थिति साफ की है। सरकार का कहना है कि दोनों वर्गों को बराबर सीटें दी जाएंगी और अगर एक वर्ग में काबिल अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं तो दूसरे वर्ग को इसका लाभ मिलेगा, ना कि किसी अन्य से यह सीटें भरी जाएंगी। इसी तरह पदों की संख्या विषम, जैसे मान लिया जाए कि 9 रहता है तो इसमें 5 सीटें वंचित अनुसूचित जातियों को दी जाएगी, जबकि 4 सीटें अन्य अनुसूचित जाति को मिलेगी। उसी विभाग में दोबारा वैकेंसी निकलती है और सीटों की संख्या फिर विषम होती है तो इसका उल्टा होगा। यानी मान लिया जाए कि अगर 9 सीटें निकलती हैं तो इसमें से 5 सीटें अन्य अनुसूचित जातियों को और 4 सीटें वंचित अनुसूचित जातियों को मिलेगी। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि पहली खाली पोस्ट में वंचित अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण का यह क्राइटेरिया प्रदेश सरकार की नौकरियों में, स्थानीय निकायों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के वक्त लागू होगा। इस आदेश के बारे में विस्तार से जानकारी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की वेबसाइट पर दी गई है, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब सबकी नजर अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पर रहेगी। देखना होगा कि अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है और प्रदेश में अनुसूचित जाति के तमाम वर्गों की, तमाम जातियों की जो विभिन्न उपजातियां हैं उसकी स्थिति क्या है, क्या निकल के आता है। इससे यह पता चल पाएगा कि कौन सी जाति प्रदेश में कहाँ खड़ी है। कहीं ना कहीं यह आने वाले दिनों में तमाम अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण तो बन ही सकता है। फिलहाल हरियाणा में जो आरक्षण में वर्गीकरण की घोषणा की गई है, इसको किस तरीके से जब लागू किया जाएगा तो क्या राजनीतिक परिणाम होंगे, समाज के भीतर से किस तरीके की बातें निकलेंगी, समाज का रुख क्या होगा, यह भी देखना होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।